अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। हालात इस हवाले से दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान साहब का ज़ाहिर तो इलाज वफाकी हुकूमत ने करवाया है और उन्हीं के ज़ाती मौलिज के मशवरे पर एक डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब को उस पैनल के अंदर शामिल किया गया, प्रोसीजर हो गया। इत्तलात ये आ रही हैं कि उनका विजन पहले से बेहतर है। लेकिन आज के रोज़ अगर इमरान खान साहब की हमशीरा की मुलाकात किसी की नहीं हुई, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हुई और उनकी खान साहब से मुलाकात भी आज हुई, बुशरा बीबी की अपने फैमिली से भी मुलाकात हुई और कुछ ही देर पहले ट्वीट जारी कर दिया जाता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ग्रुप है जो कि बुशरा बीबी साहिबा के करीब है, उनकी जानिब से कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अपनी इलाज के हवाले से। वो ये कहते हैं मुझे रिपोर्ट्स भी मुहैया नहीं की गई, मेरे जो टेस्ट किए गए हैं, और अब भी उनकी डिमांड यही है कि उनके ज़ाती मौलिज यानी डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान उन तक पहुँचे, उन तक रसाई मुमकिन हो और इस हवाले से मामला आगे बढ़े। यानी हुकूमत अगर ट्वीट्स को रोकना चाह रही थी या सियासी इस्तेमाल को रोकना चाह रही थी इस पूरे मामले पर कि जी इमरान खान साहब की हमशीराएँ मिलेंगी, मामला आगे चलेगा, उससे ख़राबी पैदा होगी, तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब पार्लियामान के अंदर भी सिट इन लीडर ऑफ द अपोजिशन, सेनेट लीडर ऑफ द अपोजिशन, कौमी असम्बली मौजूद हैं, आज भी वो एहतजाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सड़कें बंद हैं और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि ये सब बंद रहेगा जी, क्योंकि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। तो वफाकी हुकूमत कहाँ खड़ी है? मोहसिन नकवी साहब ने कुछ तो बताया। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त एक सरकारी दौरे के ऊपर हैं मुल्क से बाहर, तो जो उनके सियासी मुशीर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के करीब जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये फरमाइएगा, ये अगर आपका मकसद, मैं अगर इसी सवाल से इसका आगाज़ करूँ कि इमरान खान साहब की हमशीरा नहीं मिलने दो, आप पहले भी बात हुई, कुछ अर्सा पहले भी हमेशा बात होती है, तो आप कहते हैं इनको सियासत के तौर पर इंतशार फैलता है। तो माजरत के साथ आज अगर किसी को टारगेट नहीं किया गया, जो ट्वीट्स आई हैं बुशरा बीबी साहिबा के करीब जो लोग हैं उनकी, लेकिन मामला तो उसको अलाइव रखा गया है कि खान साहब की सेहत ख़राब है जी और उनके ज़ाती मौलिज तक उनकी रसाई नहीं है और वो बड़े परेशान हैं इस हवाले से, तो फिर ये मसला डाई डाउन तो नहीं कर रहा राना साहब, तो इसका हल क्या है फिर? इसका हल यही है कि इसको फेस किया जाए और हुकूमत जो है वो इसको फेस कर रही है, क्योंकि ये वो एक मिसाल है पंजाबी की कि अगर कोई सोया हुआ हो तो उसे जगाया जा सकता है, और अगर कोई जागता ही सोया हुआ हो तो फिर उसको कैसे जगाया जाएगा। ये एक इशू जो उनकी सेहत का जो है वो बना, इसमें कोई शक नहीं कि उनको आँख में एक तकलीफ़ हुई, उसका बर वक्त इलाज हुआ। किसी सूरत भी ना जेल अथॉरिटीज़ ने, ना हुकूमत ने जो है वो, ना उन डॉक्टर साहबान ने जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो जेल में जिनकी ड्यूटी है, किसी तरफ से कोई डिले नहीं हुआ। बर वक्त उनका इलाज हुआ, जो मुनासिब और बेहतर इलाज मुमकिन हो सकता था वो इलाज हुआ, उनका पूरा केयर हुआ और उनको जो है वो हर किस्म की जो मेडिसिन रिक्वायर्ड थी वो दी गई और वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं। अब पीटीआई जो है वो इसको एक इशू बनाना चाहती है। अच्छा जी। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक इशू बनाया जाए जो एक ऐसे इंसिडेंट के तौर पे इशू बन जाए कि इससे आगे चल के अफरा तफरी और अनारकी जो है वो मुल्क में फैले, जिसका वो शुरू से जो है वो इसके अलावा और कोई उनका किसी मामले में भी कोई मकसद नहीं होता। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, अगर वो 9 मई करते हैं, अगर वो 24 नवंबर करते हैं, अगर उन्होंने 8 फरवरी को करने की कोशिश की, उनकी एक ही कोशिश है। तो उसके लिए वो तो किसी न किसी सूरत जो भी आप करेंगे उसके बाद वो एक अपना बयानिया लेके आएंगे और वो उस वक्त तक कोशिश करेंगे इस इवेंट को इशू बनाने की जब तक जो है वो इसमें नाकाम नहीं होंगे। बट उन्होंने 8 फरवरी की डेट रखी, उन्होंने पूरा जोर लगाया उनके साथ इस सिलसिले में अगर कोई राब्ते की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें अब जो है वो हमारी तवज्जो आप
जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, हमने ये करना ही करना है। और आप उस दिन देखेंगे कि किस तरह से जो है वो पूरी दुनिया जो है वो लोग जो है वो बाहर आते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की, 8 फरवरी को कोई नहीं आया, टोटल फेलियर हो गया, नाकाम हो गया। अब भी इस इशू को जब तक वो ज़िंदा रख सकेंगे, जब तक वो इसको इशू बनाने की कोशिश कर सकेंगे वो करेंगे, जब नहीं होगा तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बट राना साहब एक इशू ये देखिए, इसके अंदर आप कंट्रीब्यूट इसलिए कर रहे हैं और जो एतराज़ भी है, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का जब वो अलील थे, उनके जो ज़ाती मौलिद हैं डॉक्टर अदनान साहब, उनकी दरखास्तें रिकॉर्ड के ऊपर है, वो कई दफ़ा उनको एक्सेस नहीं मिलती थी, वो लेटर्स लिखते थे। मरियम बीबी के शॉट्स मौजूद हैं, वो कह रही हैं मुझे नहीं पता मेरे वालिद का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। फिर एक वक्त ये भी आता है कि डॉक्टर अदनान साहब को मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया गया, उससे कोई पहाड़ नहीं टूटा। और मियाँ साहब के भी ज़ाती मौलिज हैं, जरदारी साहब के भी ज़ाती मौलिज हैं, इमरान खान साहब भी कुछ जवान से शख्सियत नहीं है, उनके भी ज़ाती मौलिज हैं। अगर ज़ाती मौलिज को, फैमिली को, चले मैं एक सेकंड कहता हूँ साइड पे रख दें, ज़ाती मौलिज को एक्सेस दे दी जाए, वो विटनेस कर लें, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लें, तो उससे क्या पहाड़ टूटेगा सर? नहीं, ये सारा कुछ कोशिश की गई है, वो जानबूझ के जो है वो इस मामले को, उसको इन्होंने इशू बनाना है ना। वो समझते हैं कि अगर हमने कर लिया तो फिर तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा, डाई डाउन हो जाएगा। उन्होंने तो इसके लिए जो है वो पूरी एनर्जी, अब ये मुलाकात, अब आपका क्या ख्याल है कि ये मुलाकात जो है वो करना चाहते हैं? वो नहीं करना चाहते। वो उस दिन वहाँ पे वो वही अपना पॉलिटिकल शो ही करना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं, ताकि उसमें से शायद किसी दिन कोई चीज़ निकल आए। इस इशू में भी वो पूरी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो आप एक काम करें या दूसरा करें, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर उन्होंने करना है तो उनको बड़ा सीधा जो है वो तरीका बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे या उनके हुक्म पे मुआयना हुआ है, उसी पे जो है वो आपके लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। आप आज ख़ुद जो है वो शामिल नहीं हुए। अब भी अगर वो इस सिलसिले में वो मेडिकल बोर्ड तब्दील करवाना चाहते हैं, वो ज़मानत लेना चाहते हैं, वो किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहते हैं, वो पैरोल पे रिहा होना चाहते हैं, तो वो अदालत में जाएं। वो अदालत से जितना रिलीफ उनको दिया गया वो उतना उनको मिला है। रेस्ट जो है वो उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं, तो अब भी अगर वो समझते हैं कि उसमें कोई गुंजाइश या फर्दर उनकी कोई अपना डिमांड है तो वो चले जाएं, वहाँ पे जाके वो डिमांड करें। मियां नवाज शरीफ के मामले में आपको पता है कि उनको सारे रिलीफ जो है वो अदालतों से ही मिले थे। आई एग्री मियां साहब, राना साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बट गुजारिश ये है कि अगर आप इस बात को क्या अलाउ करते हैं, आप बतौर वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल जाएं, क्या वो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे? अगर वो अलाउ करें तो वो कल दरख्वास्त जमा करा देंगे, जी खान साहब को पैरोल पे रिहा करें, मेडिकल ग्राउंड्स पे अस्पताल भेजें। आप कमिटमेंट दे दें कि जी आपको एतराज़ नहीं है इस पर? नहीं, इसमें कमिटमेंट वाली कौन सी बात है? इस तरह से कमिटमेंटों से जो है वो अदालतों में फैसले होते हैं। ये अदालत में दरख्वास्त देंगे, अदालत जो है वो उस मेडिकल बोर्ड को जो जिनके वो ज़ेरे इलाज है उनको बुलाएंगे। अगर वो मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करेगा कि जी नहीं इनको जेल में नहीं, इनको हॉस्पिटल में रखना चाहिए, तो बिल्कुल रखेंगे। गवर्नमेंट कौन होती है ना रखने वाली या इनकार करने वाली? अगर वो कहेंगे नहीं जी इनको ना हॉस्पिटल में ना जेल में, इनको पैरोल पे रिहा किया जाए ताकि ये अपने घर रहें और इतना अरसा जो है वो इनका इलाज वहाँ पे हो, तो बिल्कुल गवर्नमेंट उसके मुताबिक जो है वो अमल करेगी। ठीक है। इलाज तो डॉक्टरों ने करना है ना उनकी फैमिली ने करना है, ना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। जो डॉक्टर उनका इलाज फरमा रहे हैं, कर रहे हैं, वो जो अदालत में कहेंगे अदालत उसके मुताबिक फैसला करेगी। गवर्नमेंट उन डॉक्टर साहबान की जो इस वक्त यानी टॉप के डॉक्टर हैं, टॉप के जी जो आई स्पेशलिस्ट हैं, बल्कि 3 हैं, एक भी नहीं 3 हैं, 2 शफा से हैं, एक बिम से है। वो अगर रिकमेंड करते हैं कि जी दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, बात यह है राना साहब कि जैसे ये सब कुछ हो रहा है, आपके कोलीग्स सेनेट के, आपके कोलीग्स नेशनल असैम्बली के, वो बेचारे एहतजाज करते रहे हैं, तुसी तो हाल भी नहीं पुछते किसी का। मतलब थोड़ा सा आप कोई थोड़ा उनके लिए भी कोई देखे ना, वो भी एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। वो सुन लेना, वो एहतजाज जो है वो हमारे लिए नहीं कर रहे,
वो आपके लिए कर रहे हैं, तो आप उनको पूछ रहे हैं। अच्छा, आप उनका रोज आप 10-10 टॉक शो उनके कर रहे हैं। अच्छा तो जी। वो आपके लिए कर रहे हैं वो, और आप उनको पूरा रिस्पांस दे रहे हैं। हमारे लिए तो वो कर ही नहीं रहे। नहीं सर, पर भी को ब्रदरहुड होती है तो आपके कुलीग ही ना, को आप उनसे ज़ारे जगजैती ना सही, नहीं तो को रोटी टुक्कर ही पूछ लो ना बोलो। तो वो हम नहीं नहीं बिल्कुल रोटी टुक्कर पूरा है वो हम उनको पूछते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें भी तो जो है ना वो अपने आप को असर्ट करने ही देना, उन्होंने सियासत नहीं करनी। नहीं वो मैं उसे समझता हूँ, लेकिन एक जेन्युइन कंसर्न ये है। कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी परसों फरमाया कि जी ये सूबा बंद करना, सड़कें बंद करना, फिर हमारे ऊपर ज़िम्मा नहीं आएगा, हमें ना कहिएगा कि हमने कुछ किया है। सड़कें बंद हैं। राना साहब, कल कुछ लोगों ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर भी ये हरकत करने की कोशिश की है। मुझे ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? आप इंतज़ार करेंगे किसी टिपिंग पॉइंट का, सैचुरेशन पॉइंट का, या अब कोई वाकई सोचा जा रहा है? क्योंकि सड़कें तो बंद हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही कर रही है ना ये सड़कें बंद, और लोगों को ख्वार वो ही कर रहे हैं। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि उन्होंने इनको वोट दिए हैं कि उनकी ज़िंदगियों को आसान करें, डेवलपमेंट करें, सूबे के हालात को बेहतर करें, और ये उनको ज़लील व रुस्वा कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं। ये तो फिर लोगों के सोचने का मामला है। लेकिन ये हुकूमत करवा रही है। नहीं वो ठीक है। ये रोड जो बंद हुई है ये कोई किसी ने नहीं बंद, गवर्नमेंट करवा रही है। नहीं सर, ओके, मैं एग्री कर रहा हूँ। चले मैं आपकी बात मान भी लूँ कि गवर्नमेंट करवा रही है, और अगर आप फरमाने ऐसा ही है तो क्या वफाकी हुकूमत इंतज़ार करेगी किसी ख़ास मौके का, या आप कोई तरफ से कोई एक इम्प्रेशन दिया जाएगा सूबाई हुकूमत को कि ये ना करें? क्योंकि मैं अभी सुहेल आफरीदी साहब का एक लंबा चौड़ा बयान देख रहा था, उन्होंने कहा सूबे के ऊपर भी मेरी नज़र है, तमाम अफसरान अपने काम ठीक करते रहे, मैं यहाँ सियासी जंग भी लड़ रहा हूँ और सूबे के अमूर के ऊपर भी मेरी नज़र है। वो बैठे तो इस्लामाबाद के अंदर है। तो क्या वफाकी हुकूमत विल वेट एंड वॉच? नहीं, इसमें वफाकी हुकूमत को अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए, करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है ये एक नई सूरत हाल है कि एक हुकूमत ही जो है वो लाकानूनियत पे उतर आई है। तो इसके बारे में आइन में सारी जो है वो इस सूरत हाल से नबरदाज माँ होने के तौर तरीके तो सारे मौजूद हैं, लेकिन उनको बड़े तहम्मल और बड़े यानी पॉलिटिकल एक थॉट प्रोसेस के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मेरी राय ये है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टुवर्ड्स द एंड एक बात राना साहब, जो मसला इस वक्त इमरान खान साहब को दरपेश है सियासी, और जो उनका तनाज़ा, जो जारी बात है एक माहौल चल रहा है, क्या इस सारे मामले का हाल, आज मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा ना जी कि मैं तो इस बात का, मैं तो कहता हूँ बातचीत से मसला हल करें, वज़ीर आज़म भी ये करते हैं, क्या बातचीत भी वो आपसे कर लें तो इमरान खान साहब की रिहाई, ये सारे मामलात, फिर भी इनका ताल्लुक तो अदालतों से ही रहेगा ना? उससे क्या मिलेगा तहरीक इंसाफ को अगर वो आपसे मीनिंगफुल बातचीत भी करते हैं? तो नहीं, देखें, इसमें एक तो बातचीत ये है ना कि जो मीडिया के सामने या पब्लिकली यानी ओपनली होती है जी, इसके अलावा भी आपको पता ही है कि गुफ्तगू जो है वो बैक चैनल्स पे भी होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आजमाई जा चुकी हैं। खान साहब बैठने, बात करने और मामलात को सुलझाने, रिजॉल्व करने पे यकीन नहीं रखते। वो एक ही बात पे यकीन रखते हैं जो वो बार बार कहते रहे हैं 8 फरवरी से पहले कि जी स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें, उसको जो है वो उसके ऊपर ज़ोर लगाए। और उन्होंने 8 फरवरी से पहले अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, ये बाकी लोग सारे हमसे भी बातें करते रहे हैं और दूसरी जगहों पे भी बात करते रहे, लेकिन उनका पूरा फोकस एक ही बात पे था कि स्ट्रीट पावर शो करें, स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें। ठीक, तो वो उसी की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है ये आजमाई जा चुकी है, इनसे कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। ओके, ठीक हो गया राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़रा इस मामले को देखते हैं जी कि
हुकूमत ने इसको सियासत का रंग दे दिया है या तहरीक इंसाफ ने दिया है? क्योंकि मामला जू का तू है, और ये कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद में है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज है या सड़क बंद है, तो क्या वाकई ये सब ऐसा ही रहेगा या इसमें कोई तब्दीली आएगी? मेरे साथ प्रोग्राम के सेगमेंट में मौजूद हैं जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई आपका। जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। अतर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त हालात हमारे सामने हैं, कुछ बातें जो इंकशाफात तो हो रहे हैं, डेली बेसिस पर हो रहे हैं। आज की डेवलपमेंट ये है कि वही हुआ, बुशरा बीबी की फैमिली को मिलने दिया गया, अलीमा खान साहिबा को और इमरान खान साहब की बहनों को नहीं अलाउ किया गया, उनको चक्री इंटरचेंज पर रोका गया। बट खान साहब के इलाज के हवाले से मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बात रिकॉर्ड के ऊपर आए। यानी सलमान अकरम राय साहब, हम हुकूमत को रगड़ते रहे, रगड़ना ही होता है, सवाल उठता है कि क्यों नहीं आप अलाउ कर रहे। राजा साहब ने कल एक ऐसी बात की जो इटसेल्फ एक रेवोल्यूशन थी कि जी जो डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब हैं उनका नाम डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, यानी जो इमरान खान साहब के ज़ाती मौलज हैं, उनके कहने पे दिया गया। सवाल अपनी जगह वही है कि फैमिली को एक्सेस, पर्सनल जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि जो अब प्रोसीजर या जो कुछ हुआ वो कुछ ऐसे नामालूम लोगों के थ्रू हुआ जिनके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता। क्या फरमा रहे हैं राय साहब, जरा सुन लें। गुफ्तगू के दौरान जो बातें बताई हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, उनका नाम हमने ही दिया था पूछकर डॉक्टर आसिम यूसुफ से, और डॉक्टर आरिफ ने, वो खासी हौसला अफजा हैं। उन बातों में उन्होंने यही बताया कि खान साहब पहले जो है दीवार पे लगी घड़ी नहीं देख सकते थे चंद हफ्ते पहले, लेकिन आज जब उनको मिले हैं, यानी कि कल जब उनको मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब घड़ी नजर आ रही है, बल्कि घड़ी में सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है, और इन डॉक्टर साहिबान ने कहा कि ये हैरत अंगेज बेहतरी हुई है उनकी नजर में। अब अतर काज़मी साहब, ज़रा पहले मुझे सिर्फ आप ही बताइएगा कि आपके लिए ये जो राय साहब की गुफ्तगू थी ये हैरानकुन थी या ये इट वाज ऑलरेडी इन पब्लिक नॉलेज, इट वाज नॉट समथिंग बिग? और क्योंकि गवर्नमेंट को हम मेरे ख्याल में सारे ही यही सवाल करते रहे और आज भी कर रहे हैं कि जी आप फैमिली को भी एक्सेस दें, आप ज़ाती मौलज जो है उनको भी एक्सेस दें, बट जो कल तक इम्प्रेशन था वो ना पीटीआई की तरफ से हमें ये दिया गया। राजा साहब ने पहली मरतबा ये कहा, गो कि शायद अब उसके ऊपर थोड़ा सा वो डाइवर्ज कर रहे हैं या कोई मामला दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है आपके नज़दीक इमरान खान साहब के सेहत के मामले को लेकर? देखिए मुनीब साहब, ये जो खान साहब की सेहत वाला मामला है, ये कोई इतना बड़ा अलजबरा नहीं है कि हम 14 बंदों के बयानात सुने और उसके बाद हम कोई किसी नतीजे पे पहुंचे। मसला बिल्कुल सादा सा है, इसको पेचीदा बनाने की कोशिश की जा रही है। मसला ये है कि इमरान खान की कई माह से मुलाकातें रोकी हुई हैं, ना उनके जाके सियासी रुफका मिल सकते हैं, ना उनके जो जाती मौलिज हैं वो जाके कोई मुआयना कर सकते हैं, वो जाती मौलिज जो पहले मुतअद्दिद बार मुआयना कर चुके हैं। अब ऐसा क्या है कि उनको रोका हुआ है, और इन्हीं मुलाकातों को जब रोका हुआ था, अचानक बीच में खबर आई कि उनको जेल से निकाला गया और पिम्स अस्पताल ले जाया गया। अब आप देख लें कि ये वो इमरान खान है जिसको ना ये किसी अदालत में पेश करते हैं, ना उसकी तस्वीर कहीं पे चल सकती है, ना मीडिया पे वो नजर आते हैं, अनलेस कि पाकिस्तान में मरियम बीबी अगर उनका क्लिप कहीं पे चला दें तो वो सिर्फ चल सकता है, बाकी पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं चला सकता। तो उस इमरान खान को अस्पताल लेके आना तो यकीनन कुछ सीरियस था। तो इसके अंदर तो हुकूमत चाहती तो उनके जाती मौलिज को शामिल कर लेती, पहले दिन ही बुला लेती, तो इतना बड़ा मसला नहीं खड़ा होना था। और यही बहस होती रही। मैं आपको ये फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो मुख्तलिफ जराए से मेरे पास पहुंची कि फ्राइडे नाइट को, फ्राइडे सैटरडे की नाइट को रात 1:30-2 बजे तक कॉलें आती रही कि इसको हुकूमत कह रही है कि ये चला जाए, हुकूमत कह रही है वो चला जाए। आई डोंट नो पार्टी की क़यादत क्या फैसला कर रही थी, लेकिन खान साहब के खानदान का ये मौकिफ था कि हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड अपनी मर्जी से बनाना है, और इमरान खान के खानदान से कौन आएगा वो भी हुकूमत ने अपनी मर्जी से बताना है, तो फिर सारी बातें उनकी मान ले। तो मसला ये है कि हुकूमत अगर उनका चेकअप करवा दे उनके जाती मौलिद से और उनके फैमिली मेंबर को किसी को एक्सेस दे दे। उन्होंने ऑप्शन दी थी कि आप बहनों को नहीं आने देते तो आप नौशरवान बरकी साहब को आने दें जो उनकी खाला के बेटे, उनको भी नहीं आने दिया गया। तो ये अगर यहाँ पे किसी चीज में कोई चीज मुबम है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, तो वो हुकूमत के कंडक्ट से हुई है, और इसी वजह से फिर आप देख रहे हैं कि ये सारी बहस चल रही है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब की, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब जो आज गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने बड़ा मेरे ख्याल में कैटेगोरिकली बताया कि क्या हो रहा था। मुझे याद है जब 26वीं तरमीम का मामला हुआ था तो उस वक्त भी यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कि बहुत से लोग, जारी बात है, मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वफ्द मिल रहा है मौलाना साहब से, सब कुछ हो रहा है, एंड में उन्होंने कहा कि हमने बॉयकॉट करना है क्योंकि खान साहब का हमें हुक्म है, बाकी हर चीज़ से वो एग्रीमेंट में थे। अब सवाल यह है, यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी का डॉक्टर भी डलवा लिया, लेकिन वो आज भी इल्ज़ाम हुकूमत को दे रहे हैं कि ये हुकूमत का सारा कसूर है और हुकूमत इसको कॉम्प्लिकेट कर रही थी। मोहसिन नकवी साहब ने पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि हमने किसको कहा, हम गौर खान साहब का इंतज़ार करते रहे, फिर किसको बुलाया, किससे फ़ोन पे बात करवाई, और उन्होंने कहा कि हम अस्पताल ज़रूर शिफ्ट करते अगर हमने कहा था कि डॉक्टर्स ये करेंगे, एक नहीं 2 हफ्ते के लिए कर देंगे। सो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसकी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर की वजह से उन्होंने इसको कॉम्प्लिकेट किया? देखें, इमरान खान इस वक्त रियासत के कब्जे में है, वो रियासत के कैदी हैं, कह लें रियासत के मेहमान हैं, क्योंकि जिस किस्म की सहूलियात हैं वो कैदी वाली तो नहीं है, वो तो मेहमान वाली हैं। तो मैं तो उन्हें कैदी नहीं मानता, मैं तो समझता हूँ वो रियासत के मेहमान हैं। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कैदियों को इलाज के लिए तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक इमरान खान का इलाज होना चाहिए। पहली बात यह है, अगर आम कैदी को पर्सनल डॉक्टर की इजाजत है तो इमरान खान को भी देते हैं पर्सनल डॉक्टर की इजाजत। अगर आम कैदी को अपनी फैमिली के सामने खड़े करके उनकी मर्जी के उसके साथ इलाज की इजाजत है तो इमरान खान को भी दे दें। क्यों पाकिस्तान में 2 कानून हो कि एक के लिए एक 7 कमरों का सेल हो और बाकी सारे एक बैरक में बंद हो? मैं इस बात के खिलाफ हूं और मैं इसको यकसा निज़ाम इंसाफ की नफी समझता हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरह बाकी कैदियों का इलाज होता है वैसे इमरान खान का इलाज होना चाहिए। जिस तरह हर कैदी जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह इमरान खान भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी ये बता दें कि जब इनके दौर में एक वाइस चांसलर को की हथकड़ी में डेथ हुई थी अस्पताल के बाहर बेंच पे, तो इमरान खान का या पीटीआई का कितना ज़मीर जागा था कि ये जब हथकड़ियों में लोगों की लाशें हमने देखी इमरान खान के दौर में, तो उनके कितने फैमिली के लोग अस्पताल में साथ मौजूद होते थे। रियासत अपना इलाज कराए और इलाज कराना रियासत की जिम्मेदारी है। आंख का इलाज हुकूमत की जिम्मेदारी है, इमरान खान की फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो हुकूमत की तहवील में है। बाकी सियासत है वो अपनी जगह चलती रहेगी, उसको चलते रहना चाहिए। ये कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनकी फैमिली भी उनके इलाज पे सियासत कर रही है, उनकी पार्टी भी उनके इलाज पे सियासत कर रही है, उनका सोशल मीडिया भी उनके इलाज पर सियासत कर रहा है। आप कुछ भी कर लें, इनके सियासत तो होनी है, लिहाजा खामोश रह जाए और हुकूमत को सिर्फ उनका इलाज कराते रहना चाहिए, क्योंकि इलाज कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जैसे आम कैदी की भी उनकी इलाज कराना उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, बट अब ये तो बाय लॉ, या अगर ऐसा होता जमील भाई जो आप फरमा रहे हैं, तो देखिए ये तो क्लासिफिकेशन हमने खुद बनाई हुई है ना कि A क्लास, B क्लास, C क्लास जो भी है। और साबिक वज़रा आज़म या नवाज शरीफ साहब थे तो उनके मौलिज भी कहते रहे कि हमें शामिल करें, हम मिलना चाहते हैं, हम एक्सेस चाहते हैं। जरदारी साहब के ज़ाती मौलिज भी कहते रहे, मियाँ साहब के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान साहब, उनको बहुत दफ़ा एक्सेस नहीं मिली, कभी मिली, फिर कभी उन्हें पैनल के अंदर शामिल किया गया, कभी नहीं किया गया। ये भी मिसालें मौजूद हैं। तो मसला ये है कि आज की तारीख के अंदर अगर एक फैमिली का एक जेन्युइन कंसर्न है, जो आप उसका लीगल एस्पेक्ट तो है ही है, एक इखलाकी भी है कि अगर एक शख्स की फैमिली चाह रही है कि वो लूप में हो और उसे पता लगे कि क्या हो रहा है, क्या प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये 4 लोग नहीं आएंगे, इनकी वजह से इंतशार फैलता है, जो नाम हम देंगे या हम अप्रूव करेंगे आप वो फैमिली मेंबर शामिल करें, ये आपके नज़दीक ये रैशनल दुरुस्त है? जी हाँ, दुरुस्त है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो बाकी लोग उस मुलाकात को पॉलिटिकली यूज करते हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि इलाज को सियासी तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। तो उन्होंने कहा आप अपनी फैमिली में से एक नॉन पॉलिटिकल आदमी दे दें जो इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल। वैसे तो उनके बच्चों से उनकी बात कराई गई है, उनके बच्चों ने कोई ट्वीट किया है, कोई कासिम ने ट्वीट किया है, कोई सुलेमान ने ट्वीट किया है, 20 फोन पे मिनट बात कराई है, फोन पे बात, जो फैमिली उनके फोन पर बात कराई तो वो ट्वीट नहीं कर सकते थे कि हमारे बाप से ये बात हुई है, नहीं किया ना। जो उनका बयान पीटीआई ऑफिशियल ने चलाया, मैंने कासिम के ट्विटर हैंडल पे जाके देखा, वो बयान वहां मौजूद नहीं था। इसका मतलब है उसने वो बयान नहीं दिया, वो पहले कह रहा था मेरी बात नहीं करा रहे, ये नहीं कर रहे। इन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है, आई थिंक उन्होंने इसके अंदर एक्नॉलेज ये बात की है कि उनकी वालिद से फोन पे बात कराई गई है, मतलब दे हैव कम आउट इन द ओपन, बात हुई है बस, लेकिन उन्होंने कोई उसको ट्विटर पे कोई उन्होंने उसको ट्वीट नहीं किया। ठीक है, उनकी फैमिली देखें, यहाँ तो पीटीआई के वो 6 महीने प्लस्तर ही नहीं उतरा था। वो जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी हुई तो वो भाग के चलने लग गए, आए व्हीलचेयर पे थे, गए भागकर, अगले दिन भी भागकर सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गए।
तो शौकत खानम इमरान खान की बीमारी को पॉलिटिकल कवर देता रहा है। ये उनकी आपको लगता है अब भी दे रहा है? इस दफा भी दी है, इस गवर्नमेंट- दफा भी दी है आपको लगता है उन्होंने पॉलिटिकल का? वो तो बात इस दफा भी डॉक्टर्स देगा। ने। अच्छा ठीक। अच्छा एक चीज नहीं वो आपको लगता है कि दी है? डॉक्टर हैं। अच्छा उनके तनख्वाहदार मुलाजिम डॉक्टर हैं। आपने डॉक्टर आसिम की फोटो नहीं देखी पीटीआई के झंडे के साथ? वो तो उनकी कैंपेन करते हैं। सर भाई एक इससे पहले कि मैं जो कल गंडापुर साहब ने, अब मैं उसे क्या कहूं, पीटीआई पे खुदकुश हमला किया, क्या उस पर जरूर बात करना चाहूंगा, लेकिन जरा इसको मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि अगर एक जेन्युइन कंसर्न है कि जी उस पर ट्वीट्स होंगी, उस पर तमाशा लगेगा, उस पर बयानियाँ आएंगे, व्लॉग्स होंगे, मुल्क से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेशन होगी, तो अगर गवर्नमेंट की एक एप्रीहेंशन है, उन्होंने एक फैमिली का बंदा शॉर्टलिस्ट भी हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया, लेकिन अलीमा खान साहब ने उसे वीटो कर दिया। ये मोहसिन नकवी साहब भी कह रही है कि वो हालात, वो इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस सेहत के मामले को भी। देखिए, पहली बात तो मैं एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुजम्मिल साहब से कहा कि इस चीज का इखलाकी पहलू भी है, तो आप उनसे इखलाकी पहलू के ऊपर रोशनी डलवाना चाहते थे, वो एहतजाज आपसे। दूसरा, मुजम्मिल साहब ने कहा कि भाई सारे नहीं, आपको क्यों लगता है कि मुजम्मिल भाई इखलाकी पहलू के ऊपर तज्जिया नहीं दे सकते? नहीं, वो तो देखे ना, पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुदा अच्छा, न खास्ता और कोई बात मॉरल एनालिस्ट नहीं है। ठीक। मॉरल एनालिस्ट। दूसरी बात यह है कि मुजम्मिल साहब ने कहा कि सारे कैदियों का एक जैसा इलाज होता है और वो रियासत के मेहमान हैं इस वक्त। तो देखें, वक्त बदलते हुए कोई टाइम नहीं लगता, किसी की भी मेहमानदारी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मियां साहब के डॉक्टर बोर्ड में शामिल थे, डॉक्टर अदनान, जब 2019 में उनका बोर्ड बना। और तीसरी बात यह है कि देखें, ये इतना कोई, मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया कि ये इतना पेचीदा मामला नहीं है। जो ये तासुर दिया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है क्योंकि वो फैमिली ऐसे कह रही, भाई फैमिली के जो तहफुजात हैं, किसी ने सुना, किसी ने मीडिया पे बुला के फैमिली से पूछा कि भाई आपके क्या तहफुजात? अब मोहसिन नकवी साहब ये फैसला करेंगे कि खान साहब की फैमिली की तरफ से कौन आए, और वो हुकूमत जो खान साहब की फैमिली को मिलने नहीं दे रही, उनके बेटों को वो वीजा नहीं दे रहे। और फिर आप इस मेडिकल रिपोर्ट को देखें, आप खुद माशाल्लाह लॉयर हैं, आज तक आपने कोर्ट के अंदर कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट देखी है जिसमें मरीज के वाइटल्स के साथ, उसकी सारी बीमारियों के साथ 2 सियासी लीडरों का भी नाम लिखा हो कि डॉक्टरों ने जाके उसको बताया? कौन सा डॉक्टर इस तरह की बात लिखता है? देखें, ये एक मुकम्मल तौर पे सियासत खेली जा रही है और वो हुकूमत की तरफ से खेली जा रही है। अतर भाई अलाउ मी सर, सियासत तो खेली गई। आप देखिए ना, उसी नाम पर कि जी खान साहब, मैं तो क्या हैरान हूं, अल्लाह अल्लाह उनको अपनी ईमान में रखे और वो सेहतियाब रहें। इमरान खान खुदा न खास्ता अंधे हो गए हैं, 85% चली गई है, ये हो गया, उधर केपी में सड़कें बंद हो रही हैं, लोग खराब हो रहे हैं, लोगों की अमवात हो रही हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं, कोई एक बंदा भी नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हमारी वजह से हुई। कल भी रात को कोई लोग, कोई टायर जला रहा है, कोई ये करने की कोशिश कर रहा है, तो सियासत तो उसके ऊपर की गई है। ये तो वन वे और द अदर, हम ये एक पार्टी को नहीं कह सकते, गवर्नमेंट ने की है, पीटीआई ने भी की है, आपने सड़कें बंद कराई, आपने सब कुछ किया, वो तमाशा किस लिए था? अतर भाई उसके बारे में जरा कमेंट कीजिए। देखिए मुनीब भाई, या तो होना कि आज मंगल वाले दिन मैंने, आपने और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने आज दिन को 12 बजे सहाफत शुरू की हो, तो फिर तो इसके ऊपर शायद हमें समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आए। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान जो तमाशा लगा हुआ है वो हमारे सामने नहीं है। कितने महीनों से खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आज भी कोर्ट का हुक्म था, आज उनकी बहनों को अडयाला जेल के करीब नहीं जाने दिया गया। जो सारी सिचुएशन है वो हमारे सामने। तो सियासत कौन कर रहा है, तमाशा कौन लगा रहा है, वो सबके सामने। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर वो उनके जाती नॉलेज को एक्सेस दे दें तो उसके बाद तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है कि वो उसको एक्सेस नहीं दे रहे? कभी यहां से खबर आती है कि जनाब 1400 मशीनें पहुंचा दी गई हैं, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। आपने पहले भी तो उनके जाती डॉक्टर को एक्सेस दिया था, उन्होंने बाहर आके कौन सा सियासी बयान दिया था? तो आप उनके जाती डॉक्टर को एक्सेस दें, उनके टेस्ट वगैरह करवाने दें, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? आज बुशरा बीबी साहिबा की जो मुलाकात हुई है अपनी फैमिली से, वो उसके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो अब भी बड़ी कंसर्न है जनाब इमरान खान की सेहत के हवाले से, और वो कह रही हैं कि उनकी पर्सनल डॉक्टर्स की मुलाकात होनी चाहिए। ज़रा ये मुजम्मिल भाई इस पर कमेंट कीजिएगा, ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा। गंडापुर साहब ने कल एक और क्लेम किया जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, उन्होंने क्या फर्क? सुन लीजिए।
देखिए मैंने एक अंदाजा लगाया ओवरऑल, और मैंने खान साहब को भी कहा और मैंने पार्टी में कई दफा कहा, और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की परले कैंप में। कैन यू बिलीव इट? मैं अनोज कहता हूँ ये बात, उसने हमारा जुल्म भी किया। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, हल्फ में कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने भरपूर कोशिश की है कि वो इस मसले को हल कर ले और ये मसला सेटल हो जाए। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है। मोहसिन नकवी साहब ने आज इस हवाले से क्या फरमाया, जरा सुन लीजिए। तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है, और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं जो मैं करता हूँ, और वही इंस्ट्रक्शन हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस पर कहना कि मैं मेरा अपना ज़ाती तौर पर पूछेंगे, हाँ मैं तो हमेशा ये कहता हूँ बातचीत, और यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा मुजम्मिल भाई, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया मोहसिन नकवी साहब ने, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये जितनी भी ऑफर्स या जितनी भी बातें थी जनाब मोहसिन नकवी साहब करते रहे, फरमाते रहे, ये होता है ना पंजाबी में कहते हैं गली बाती करना कि यार आप ये काम करें ना तो हालात ठीक हो जाएंगे, आप ऐसा करें तो हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है गंडापुर साहब के साथ भी यही हुआ है कि आप अच्छे बच्चे बन जाएं, सारे सब कुछ कर लें तो हालात ठीक हो जाएंगे, वो नहीं हुए। नहीं मुनीब साहब, ये वो वक्त है जब अक्टूबर नवंबर का, जब अभी ट्रंप ने इलेक्शन जीता था और अभी ओथ नहीं लिया था। ठीक, आपको याद है तब अमेरिकन डॉक्टर्स को भी अमेरिका से बुलाकर इमरान खान की मुलाकात कराई गई थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और उनका इफ्तारी भी कराई गई थी। उस वक्त सीरियसली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये समझती थी कि कहीं ट्रंप आकर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव ना डाले, तो हम ट्रंप के आने से पहले ये मामला हल कर लें। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ट्रंप के कहने पे ये मसला हल करें। उस वक्त एक जेन्युइन एफर्ट, सीरियस एफर्ट जरूर हुई जब अमेरिका से भी डॉक्टर आए, जब और लोग भी बीच में डले, जब गंडापुर भी कहते थे कि अगले 2 माह में रिहाई हो जाएगी। वो एक फेज था जिसमें बात हो रही थी। अच्छा जी, उस वक्त बात नहीं बन सकी। ये चाह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट सरेंडर कर ले, इन्होंने 26 नवंबर कर लिया। इन्होंने सोचा कि ये लाशें भी अमेरिका में कैश हो जाएंगी। इन्होंने कहा 500 बंदा मारता है, 700 मारता है। वो ब्रिज एस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस कर लिया ट्रंप वाला। अब वो ब्रिज मौजूद नहीं है जिसकी वजह से बातचीत हो रही थी। लिहाजा इसी आज की गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। आप समझे, सिनेरियो बदल गया, हालात बदल गए। वो एक खास सिनेरियो में बात हो रही थी। मोहसिन नकवी साहब भी आपको पता है अमेरिका गए थे, वो जिस कांग्रेसमैन को मिलकर निकलते थे वो फ्री इमरान खान का ट्वीट कर देता था। एम्बैरेसमेंट हो रही थी उनके लिए भी। तो वो एक खास फेज था जिसमें एस्टेब्लिशमेंट इसको सेटल करना चाह रही थी। वो ट्रेन मिस हो गई है पीटीआई से। अब नहीं है कोई ट्रेन अवेलेबल जिस पर वो चढ़ सके। अच्छा जी, अतरकाजी साहब, इस जो अभी गंडापुर साहब ने कल फरमाया, उन्होंने तो खैर पूरी पीटीआई के ऊपर ही एक किस्म की चार्जशीट भी कर दी कि आप डरने से कुछ नहीं होगा, और हम खान साहब की बात नहीं मानी और ऐसे रिहाई नहीं होगी। तो अब जो उन्होंने फरमाया है और जो मोहसिन नकवी साहब ने उसका जवाब दिया है, आप भी इसी बात पर यकीन रखते हैं कि वाकई मोहसिन नकवी साहब इतनी सिंसेरिटी से उन्होंने कहा इमरान खान साहब को बाहर निकलना चाहिए और फिर भी वो नहीं निकल पाए? जी, जिस तरह मैं आप 2 साल से मुजम्मल साहब आवाज उठा रहे हैं बड़ी सिंसियरिटी से इमरान खान साहब के लिए, उसी तरीके से मुजम्मल साहब की तरह मोहसिन नकवी साहब भी पूरी खिदमत दे रहे हैं। मसला ये है कि मेरे ख्याल में मुझे तो ये लग रहा था कि गंडापुर साहब कहेंगे कि आप मोहसिन नकवी साहब क्योंकि सबसे ज्यादा हमदर्द है इमरान खान के, उनको खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला भी बना दिया जाए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो वो हैं, वजीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, तो वो अगर वजीर आला भी बन जाए खैबर पख्तूनख्वा के तो कौन सी ऐसी का बात है। मसला ये है कि मेरी तो समझ से बालातर है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो ये बयान दे रहे थे, और फिर उन्होंने अपनी जमात के हवाले से जो वहां पे बातें की, ये तो ऐसे ही है कि आप अपनी कोई टीम मैदान में उतारें और साथ उनको बता रहे हो कि तुम शिकस्त खुर्दा हो, तुम्हें शिकस्त होगी, ये और वो जिस किस्म की बातें कर रहे थे, और अचानक उनका नुमदार वहां पे होना, धरने को हाईजैक करना, फिर उनके इंटरव्यूज वहां पे होना, और उन इंटरव्यूज में अलीमा खान के ऊपर तनकीद, मोहसिन नकवी की तारीफें, सनम जावेद के ऊपर इल्जामात। तो मेरी तो समझ से वो बालातर है कि वो क्या कहना चाह रहे थे गंडापुर साहब। यकीनन उनकी अपनी रिजर्वेशंस होंगी, लेकिन जो आपने बात की थी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि बेसिकली हुकूमत ने इनको एक तरह से, जिसे वो कहते हैं ना, लॉलीपॉप दिया हुआ था कि आप ये कर लें वो कर लें तो इमरान खान का मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो मसला हुकूमत ने हल नहीं करना, क्योंकि मसला जो है वो इमरान खान का नहीं है, मसला इस निज़ाम का है। अगर इमरान खान बाहर आते हैं और इमरान खान का मसला हल होता है तो फिर ये निज़ाम मसले में पड़ जाएगा। तो यकीन कीजिए जब तक ये निज़ाम चलाना है, इमरान खान का मसला कोई भी हल नहीं करेगा, उनको जेल में ही रखने की कोशिश की जाएगी। बाकी हुकूमती शख्सियात जो मर्जी वादे दावे करते रहे, टू बी ऑनेस्ट मेरी नज़र में वो इस वक्त कोई बामानी किस्म की चीज़ें नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब का और जनाब अतर काज़मी साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।